पे सेंटर ऑफ वो कह रहे हैं जितना हमारा टेन्योर है, जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका मैस हम पे उतना ही डालें, और जो आपकी 4 साल की थी उस पे आप पर आएगा। दूसरा ईवीएम का तो उन्होंने कहा वो तो रिग हो सकती है, क्यूआर कोड बदल सकता है, वो तो आपके सामने कह रहे हैं सारी बात। आपके प्रोग्राम में अफनान साहब के साथ ये बात पहले भी बहस हो चुकी है जी, वो कहते हैं मैनिपुलेट हो सकता है। इनको ये भी इल्म नहीं था कि उस ईवीएम में जब आप किसी को वोट देते हैं तो उधर से उस पार्टी की एक पर्ची निकलती है। जब आप बल्ले को वोट देते बल्ले की पर्ची निकलती है, आप तीर को वोट देते तीर की पर्ची निकलती है उसका, तो उसका एक फिजिकल एविडेंस भी जाता है, ठीक है, उसमें खाली वो नहीं है। तो अगर कोई क्यूआर कोड बदलना चाहता है, और दुनिया में हर एक चीज इस वक्त जो सिस्टम है क्या उसमें रिगिंग नहीं हो रही? ठीक, देखिए यू नीड टू इंप्रूव सिस्टम। ठीक है, एक मिनट अफनान, एक मिनट अभी मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है, इनको नहीं मालूम था, ठीक है, उसके अंदर वो सिस्टम है। तो अगर फर्ज करें मुझे मालूम है, अगर मालूम था तो अगर मालूम था तो आपने जानबूझ के उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि नाउ यू हैव गॉट अ फिजिकल एविडेंस। नहीं, मैंने क्यों नहीं किया जिक्र? आपने नहीं किया, आपने सिर्फ क्यूआर कोड के कागज पे किया। अफनान, फिजिकल रिजल्ट है अफनान, और आपका क्यूआर कोड का रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट चलेगा? अफनान सिर्फ क्यूआर कोड का किया, आपने ये नहीं कहा कि उसके साथ एक पर्ची निकलेगी और वो फिजिकल वोट भी होगा। सो प्लीज नाउ कीप क्वाइट, ठीक है? एक मिनट है जाए, एक मिनट है जाए। इससे पहले बात हो रही थी, हसन साहब बता रहे थे 60 अरब कहां से आएंगे। एक मिनट है ना, उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने पैसे कम कर दिए हैं और रुपए इतने होते हैं, 1000 रुपए होती है और वो कहीं और खर्च कर दें। जब हमारा आईएमएफ के साथ डील हुई है, आपकी डील होती है कि यार तुमने इस साल में इतना जमा कराना है, तुमने हाँ, वो जो उसका कह रहे थे कि वो आप लोगों ने वो सारी चीजें सब्सिडी दी ना, मतलब सब्सिडी से पहले देखिए मेरे एक साल में आपको एक टारगेट देते कि आपने अपना जो टैक्स कलेक्शन है वो इतनी करनी है, आपने अपना जीडीपी को यहां पहुंचाना है, फलाना करना है। हमारा क्या था? हमारा था जीडीपी 4.8% आपने करनी है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक्सपोर्ट्स आपके 26 बिलियन तक आपने लेकर जाने हैं, आपने एग्रीकल्चर को 3.5% पे लेकर जाना है, आपने इंडस्ट्री को 6.6% पे लेकर जाना है, आपने सर्विस इंडस्ट्री को इस तरह करना है। हर एक चीज में क्या हमने क्या किया, मैं बात कर रहा हूं फरवरी तक की बात कर रहा हूं, हमने 6% तक लेकर चले गए, हमने 28 बिलियन 2 बिलियन एक्स्ट्रा कर लिया, हमने एग्रीकल्चर को 3.5 के बजाय 4.4% बढ़ा दिया, हमने इंडस्ट्री को 7.2% बढ़ा दिया। सो वी ओवर अचीव्ड आवर टारगेट। लेकिन पीडीएल नहीं बढ़ाया ना, पीडीएल तो तय था ना सर। एक मिनट है ना, एक मिनट है। हम जब देखिए, जब आपने जो पैसा कमाना चाह रहे होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं उससे ज्यादा, मतलब आपका फंडेड थी सब्सिडीज, ये कहने का मकसद ठीक है ना? तो हमारे फंडेड थी क्या चीज जो सब्सिडीज दी थी, जो पेट्रोल की कीमत कम की, जो डीजल की कीमत कम की, जो बिजली की कीमत फ्रीज कर, उसकी सब्सिडी की फंडेड थी। यस, नहीं तो वो तो सारा झगड़ा यही था आईएमएफ का। ये झूठ बोलते हैं, ये आईएमएफ ने सर किया ना। देखिए मेरी बात सुने, आप शौकत तरीन के पूछ ले, उसने पूरा बताया था कि मेरे ख्याल में 8 पॉइंट समथिंग बिलियन था या कुछ था। उन्होंने कहा था कि ये इधर पड़े हुए, ये इधर पड़े हुए, ये इधर पड़े हुए। उसने 4 हिस्सों में उसको बताया। तय क्यों किया था आईएमएफ से? क्या चीज तय क्यों किया था कि हम कीमत बढ़ाएंगे? किया था ना, वो 1 साल पहले किया था ना, नवंबर में किया था ना, चंद माह पहले किया था ना, 4 माह पहले। फरवरी आपको जब पता चल गया तो अच्छा, ये तो एक मैं बता रहा हूं कि क्यों किया था। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, अपने बच्चों को ही खिलाना होता है ना, बेचारे भूखे। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि रुपया, ये डॉलर अभी क्यों हुआ है, ये बॉर्डर की बात नहीं है, आपके स्मगलिंग नहीं हो रही। और स्मगलिंग तो कब से हो रही है, फिर क्या वजह है? मैं बताता हूं। मूडीज ने क्या किया 3 दिन पहले, रेटिंग नीचे की है। डॉलर कब ऊपर उठा है? मुझे टाइमलाइन इसका तो अभी कल आज उठा है ना, कल और आज, पहले 3 और फिर 15, ठीक है ना, ये हुआ है ना। उससे 2 दिन पहले तो मूडीज ने आपकी रेटिंग खराब कर दी। उन्होंने 2 चीजें खराब की है, आपकी रेटिंग भी खराब की और आपको कहा इनका वो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी ज्यादा हो गया है। तो क्या होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। नंबर 2, आपकी रेमिटेंसेस कितनी कम हो गई, आपकी तकरीबन 20% के करीब रेमिटेंसेस कम हो गई है। एक मिनट है ना, एक मिनट है जाए। आईएमएफ के साथ आपकी बात नहीं हुई? नहीं, वो कह रहे अगले हफ्ते हो जाएगा। भाईजान जब अगले हफ्ते होगा, इस वक्त तो नहीं हुआ ना। आपका हो जाना चाहिए था, आपका हो जाना चाहिए था। ये आपकी बात ठीक नहीं हुआ ना। देखिए, आपको ये होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है और सारे इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं? नंबर 1, आपने 3%, मिफ्ता साहब की बातें पसंद आ रही हैं आपको? नहीं, मैंने सबकी बात की है। आपने 3% इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ठीक है? उससे क्या होगा, आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी खत्म हो जाएगी।
ठीक है, उसकी वजह से क्या ठीक होगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, आप सत्यानाश कर हल देते बताएं ना business का। डॉक्टर साहब, इसका हल देखिए, बताएं ना। हल इसका इसका ये तो है, सर हल देखिए, होगा ना, देखिए, मेरी तशखीस बात तो हो सुनिए, गई देखिए, ना। मेरी बात सुने, इसका हल ये है, दो चीजें इसका। इलेक्शन के अलावा कोई बताइए ना, ठीक बैठ के बात हो सकती है देखिए मेरी बात इकोनॉमी पे। देखिए, जहां आपकी विजनरी डिफरेंसेस हो, विजनरी डिफरेंसेस हो, वहां देखिए, फर्ज तो करें, practical बात भी तो हो फर्ज सकती है करें, ना। नहीं देखिए, प्रैक्टिकल बात, सिंपल सी बात ये, आपके Fundamentals और पे। मेरा फंडामेंटल एक चीज है, फंडामेंटल एक चीज है। देखिए, आवाम होगी, अगर कुव्वत खरीद होगी तो नहीं, नहीं, सियासत देखिए, होगी। मेरी बात सुने ना, मेरी बात, अगर मुझे इतना गम होता इस मुल्क का, तो आज मेरा मजहबी उमूर वाला बंदा वो उस पे जो इतने बड़े होटल में बैठ के वहां पे तस्वीरें खिंचवा के भेज रहा होता कि वो मैं आप सेनेट 1 पे लाख उस बात को- 25,000 उसको रुपए जरूर उठाएं, आप पर उस नाइट बात के। को। नहीं, देखिए ना, आप देख ले, पिछले नवंबर से तो इनकी हुकूमत आई है ना, इससे पहले किसकी हुकूमत है, ये चल रहे भेड़ की चाल। वहां से किसी ने कह दिया ना कि हमारी हुकूमत ये, अब इनको नहीं पता कि क्या है, अब इनको नहीं, उन्होंने पता क्या- डेट बड़ी, लेकिन ये भेड़ के- अफनान साहब बड़ी और- इंटेलिजेंट है, और सर जी, 28 नवंबर और का सर जो जी, कह रहे हैं, आपको ये पता भेड़ है। की चाल है, ये भेड़ की चाल है, जहां से आ गया ना कि अब ये करो, ये बयानिया बनाना चाह रहे हैं, वो बयानिया नहीं बनेगा। ये लोग आए हैं अप्रैल में, अप्रैल से लेकर, मुझे पता है बजट किसने दिया है, मैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया, वो किस पार्टी का है, नून लीग के। तो फिर मुझे पता है हुकूमत किसकी ये है। अफनान साहब से पूछो। और अफनान, देखिए, अफनान बेचारा जो है ना, अफनान बेचारे ने अपने पार्टी लीडरशिप के बगैर गया, तो इसका मिफ्ता से ज्यादा बुरा हाल होगा। वो सबके पार्टियों का यही हाल है। नहीं, मैं कह सकता हूं, ये नहीं कह सकता, मैं पूछ सकता हूं। कह सकता हूं, अफनान साहब, मैं- आप एक कह- मिनट सुन ले, मैं कह सकता हूं कि हमने सब्सिडी दी थी पेट्रोल पे, अगर वो डायरेक्टेड, मतलब ब्लैंकेट सब्सिडी की बजाय टारगेट तो बेहतर होती, बेहतर तो वो होता। गलत था। तो वो गलत था। ओके, मैं कह सकता हूं, अफनान इसमें साहब, हिम्मत नहीं है कहने चले की। अफनान साहब से पूछते, सर आप में हिम्मत नहीं, आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, ये चैलेंज कर दिया आपको।